हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद ईज। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। एक्सरसाइज 2.2 में आने से पहले हम कुछ फार्मूलाज की बात कर लेते हैं जो कि इसमें यूज होने वाला है। तो देखिए, साइन इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, और कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये वाइस वर्सा केस है, दोनों में पॉसिबल है। कॉस इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स लिखे हैं ना, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। अब सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं हम लोग। टेन इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स लिखे हैं ना हम लोग, उसी तरह कॉट इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। उसी तरह हम लोग दूसरे का बात कर लेते हैं, जैसे साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। हम लोग पिछले वीडियो में इसके बारे में बात भी कर चुके हैं, फिर भी बात करेंगे। टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो है ना, देखिए -π/2 से π/2 तक है। और यहाँ क्या क्या है, साइन, टेन और कॉसेक। यहाँ भी देखेंगे साइन, टेन और कॉसेक, देखिए तीनों। साइन का भी -π/2 से π/2, मतलब निगेटिव भी हो सकता है ये। कॉसेक इन्वर्स का भी -π/2 से π/2, मतलब जीरो छोड़ के इसमें भी तो निगेटिव आएगा ना, और टेन इन्वर्स में भी तो निगेटिव आएगा। इसलिए हम लोग क्या, ये तीनों का आंसर निगेटिव में आ सकता है, ठीक है। जैसे -π/2 सब आ सकता है इसमें। लेकिन देखिए आप ही कि कॉस इन्वर्स में तो जीरो से पाई तक है, और ये तीनों में देखिए, इसमें कॉस इन्वर्स में, सेक इनवर्स में और कॉट इनवर्स में, तीनों से में तो जीरो से पाए है ना। जीरो से पाए है इसका मतलब पॉजिटिव आएगा, इसलिए हम लोग निगेटिव कंटेंट नहीं कर सकते, इसलिए पाए से हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखिए फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ माइनस इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, और कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव कंटेंट नहीं करता है। अरे यहाँ पे कॉस एक्स भी लिख देंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है वो पॉजिटिव होता है ये तीनों का। इसलिए हम लोग सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे, और कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखेंगे, ठीक है। और बात करते हैं इसमें, यहाँ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू π/2। यहाँ हम लोग चार्ट बनाए हैं ना, याद रखेंगे ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को जोड़ देंगे तो π/2, कॉसेक इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स को जोड़ेंगे तो π/2, और टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स को भी जोड़ेंगे तो π/2। यहाँ देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, और कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। मतलब ऐसे, ऐसे और ऐसे वाला लाइन याद रखेंगे तो इसका रिलेशन बन जाएगा, और ये याद करना भी आसान है। और इसमें ये फॉर्मूला भी बहुत जगह यूज हुआ है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो ऐसे हम लोग को याद करना है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे पता है, ये एक्स और वाई जो है ना, पहले नॉर्मली हम लोग पहले तो टेन इनवर्स टेन इनवर्स लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ एक्स और वाई दोनों में क्या हुआ है, प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई, बस लिख देंगे। उसके बाद लाइन दे देंगे, क्योंकि टेन इनवर्स यहाँ लिख दिए और एक्स प्लस वाई वहाँ लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे अपने मन से वन डालेंगे, ठीक है। और यहाँ जो साइन होगा इसका अपोजिट साइन यहाँ डालेंगे, यहाँ वन डालेंगे और इसका अपोजिट साइन यहाँ डालेंगे, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, तो एक्स और वाई इंटू तो एक्स वाई हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी वही करेंगे, जैसे टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स लिखेंगे पहले। यहाँ एक्स माइनस क्या है वाई, तो यहाँ क्या लिख देंगे एक्स माइनस वाई, और बाई क्या अपने मन से वन लिख देंगे, ठीक है। और इसका जो अपोजिट साइन है वो यहाँ लिख देंगे। माइनस का अपोजिट साइन क्या होता है, प्लस होता है ना, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स वाई लिख देंगे, तो ये हम लोग का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। और इसी तरह टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह टू टेन इनवर्स इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। और टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको याद करने का तरीका देखिए, पहले तो याद रखेंगे साइन कॉस। साइन कॉस का
1+x² नीचे में कॉमन होता है, ठीक है, कि पॉजिटिव में आएगा, निगेटिव याद नहीं रखना है, याद रखना है कि 1+x² होता है दोनों के नीचे, ठीक है, 1+x² होता है, और साइन में 2x होता है, और कॉसेक में खाली साइन अपोजिट कर देते हैं। जैसे साइन में क्या बोलेंगे, तो 2x साइन इनवर्स 2x/1+x², और इसमें तो हम लोग को ये पता ही है ना कि 1+x² दोनों के नीचे होता है, इसमें 2x बोल देंगे और इसमें खाली अपोजिट साइन करके बोल देंगे, ठीक है। और टेन का याद ना है ना, तो हम लोग जानते हैं ना कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है ना। तो इसको इसी को डिवाइड करके देख लीजिए, तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1+x और 1+x² कैंसिल हो जाएगा, तो 2x/1 - x² इसका आ जाएगा आंसर। और हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, ये हम लोग का हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी हम लोग का फंक्शन होगा ना, साइन कॉस टेन कॉट सब जितना भी है ना छोगो, सब पॉजिटिव आएगा इसमें, ठीक है। और ये सेकंड वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और थर्ड में है टेन और कॉट पॉजिटिव आता है, ठीक है। और कॉस और सेक फोर्थ में पॉजिटिव आता है। खाली यही याद रखना है ना कि साइन और कॉस, मतलब जिसे देखिए साइन कॉसेक लिखते हैं ना हम लोग, साइन कॉसेक सॉरी, टेन कॉट कॉस सेक ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। तो यही याद रखना है, साइन कॉसेक पहला में, ये सेकंड वाले में, और कॉस और सेक फोर्थ वाले में, और टेन कॉट थर्ड वाले में, ठीक है। ये अपने अपने जगह पॉजिटिव होगा। जैसे हम लोग बोलेंगे साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, तो बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। टेन कहाँ पॉजिटिव होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होगा, ठीक है। कॉट कहाँ होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह सेक कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये हम लोग का 0 है, तो ये क्या होगा, π/2 90 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा पाई, ये क्या हो जाएगा 3π/4 3π/2 सॉरी, और ये 0। तो अब क्या है, जैसे समझिए कि फिर यहाँ पे 2π हो जाएगा, घूम के आएगा। तो देखिए हम लोग को, जैसे सर्किल है, ये एक तरफ का सर्किल नहीं हुआ ना, सर्किल में हम लोग जानते हैं 2π होता है, मतलब 2 × 180 = 360 डिग्री होता है ना एक सर्किल में। सर्किल में 360 होता है, इसी तरह इसको राउंड करने में 360, मतलब इसका 1 पार्ट लेंगे, मतलब 1/4 पार्ट लेंगे तो क्या होगा 90, जिसको हम लोग π/2 लिखे। 180 यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि ये आधा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा पाई, ये क्या होगा थर्ड, मतलब क्या थर्ड पार्ट होगा, तो इसको क्या लिखेंगे 3π/2, और इसको फिर से क्या लिखेंगे 2π। इसी तरह इसमें बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक ट्रिक है, जैसे सबको याद करना पड़ता है कि cos π/2 - x = sin x, ऐसा याद करें कि सबको, इसका याद करने का एक ट्रिक है, हम आपको बताते हैं। पहले याद रखेंगे कि यहाँ जो होगा वो चेंज होगा, ठीक है, और जो यहाँ पे होगा अनचेंज होगा, ठीक है। याद क्या रखेंगे, जो कि हम लोग का वर्टिकल लाइन है वो चेंज होगा, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो अनचेंज होगा, ठीक है। अब पूछिएगा क्या चेंज होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, तो हम आपको बताते हैं, ठीक है। पहले तो देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको समझा देते हैं, ऐसे हम एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं। cos π/2 - x, ठीक है। अब π/2 देखिए कहाँ पे है, π/2 यहाँ पे है, यहाँ पे हम क्या बोले यहाँ पे चेंज होगा, तो cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। तो पहले कुछ नहीं करना है, cos को क्या लिख देंगे, साइन लिख देंगे। अब π/2 - x, तो π/2 से कम, π/2 से माइनस हो रहा है ना, π/2 जैसे ऐसे रिवोल्यूशन होता है, तो π/2 से कम, तो π/2 से कम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, इसलिए साइन x लिख देंगे। उसी तरह साइन π/2 - x, तो देखिए साइन π/2, तो π/2 है, पहले तो हम लोग को खाली यही पकड़ना है कि यहाँ पे है क्या, यहाँ पे जो रहेगा ना पहले उसका महत्व है, ठीक है। जैसे π/2 है तो ये यहाँ पे है चेंज, π/2 जैसे रहेगा या 3π/2 रहेगा तो चेंज करेंगे हम लोग, पाई रहेगा और 2π रहेगा तो उसको चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे है π/2 मतलब चेंज हो जाएगा साइन कॉस में। अब देखिए क्या कि ये किस घर में है, π/2 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह cos π/2 प्लस एक्स, π/2 है मतलब चेंज होगा तो साइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए π/2 प्लस, π/2 यहाँ प्लस मतलब यहाँ, तो यहाँ पे cos क्या होता है, यहाँ पे तो cos है ही नहीं ना, cos यहाँ पे निगेटिव होता है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे निगेटिव। तो ये साइन, ये cos निगेटिव होगा ना वहाँ पे, इसलिए हम लोग साइन को भी निगेटिव लिख देंगे यहाँ पे।
ये तो हम लोग का बन गया है ना, साइन पाई बाय टू प्लस एक्स, मतलब साइन का क्या होगा, पाई बाय टू है तो क्या होगा, साइन कॉस में बदल जाएगा, समझे। और पाई बाय टू प्लस मतलब पाई बाय टू प्लस मतलब ये साइन का घर है, ये साइन का घर है ना वहाँ पे, इसलिए हम लोग कॉस एक्स लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह कॉस पाई माइनस एक्स क्या होगा, अब हम लोग का यहाँ पाई है, ठीक है, पाई में क्या बोले थे, पाई और टू पाई पे चेंज नहीं होता है, तो हम लोग लिख लिख देंगे पहले कॉस एक्स, अब देखेंगे प्लस होगा कि माइनस होगा, तो पाई प्लस एक्स मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे कॉस क्या है, यहाँ पे निगेटिव है ना, इसलिए हम लोग निगेटिव लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स, तो पाई है तो साइन एक्स पहले लिख देंगे, अब देखिएंगे माइनस होगा कि प्लस होगा, तो पाई माइनस एक्स, जब पाई है पाई माइनस मतलब ये क्वाड्रेंट में गया, यहाँ साइन क्या है पॉजिटिव है, तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव लिख देंगे। उसी तरह कॉस पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस की जगह कॉस है, ये तो बात हो गया था ना, नहीं हुआ था, सॉरी, कॉस पाई प्लस एक्स, तो कॉस एक्स लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि पाई है, और फिर देखेंगे निगेटिव होगा पॉजिटिव, तो इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह सब बना लेंगे, ये भी बन जाएगा। उसी तरह कॉस टू पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा ना, टू टू पाई माइनस एक्स, क्योंकि टू पाई पे चेंज नहीं होगा, नहीं ना होगा, और कॉस एक्स लिखा जाएगा क्योंकि टू पाई माइनस, यहाँ पे देखिए टू पाई से कम होगा क्या हो जाएगा, क्या होता है उसी का जानना होगा, cos x यहाँ होता है ना, इसलिए हम लोग cos x लिख देंगे, ठीक है, इसलिए साइन टू पाई माइनस एक्स, तो टू पाई है तो साइन साइन ही लिखेंगे ना यहाँ पे साइन x, और टू पाई माइनस मतलब टू पाई में हल्का कम मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो साइन नहीं है ना, यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है ना, इसलिए हम नेगेटिव लिख देंगे। ये समझ में आ गया। हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की, लिखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है प्रूव द फॉलोइंग, ठीक है, कि थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, ठीक है, और ये उसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू दिया है साइन का। तो पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, इसको प्रूफ करना है ना। ठीक है, ये लिख लिए। अब हम लोग चलते हैं आरएचएस से लेके, ठीक है। पहले लिख लेंगे साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, ठीक है। हम लोग आरएचएस से भी लेके चल सकते हैं, एलएचएस से भी लेके चलते हैं, पर आरएचएस से लेके चलेंगे ना तो हम लोग को आसानी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग क्या माने, यहाँ पे x की जगह कुछ मानना होगा तभी ना हम लोग का ये हो जाएगा। तो x की जगह हम लोग कुछ मानना है, क्या माने सोच रहे हैं, तो फिर याद आया कि लेट x इक्वल टू क्या मान लेंगे, अगर x की जगह रखेंगे साइन साइन थीटा, तब ना हम लोग का थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, तो वो किसका फार्मूला हो जाएगा ना, साइन थ्री थीटा का। हम लोग नहीं जानते हैं साइन थ्री थीटा का फार्मूला, थ्री थीटा इक्वल टू क्या होगा, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, ये हम लोग का फार्मूला होता है ना, तो यही फार्मूला पे इसको बैठा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, साइन इनवर्स थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, ठीक है, लिख दिए। तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन थ्री थीटा का, यहाँ पे देखें ना हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये थ्री थीटा आ जाएगा। और थीटा क्या होगा, थीटा देखिए, तो हम लोग जानते हैं ना कि साइन है तो उधर जाएगा तो वन बाय साइन हो जाएगा ना, वन बाय साइन, तो वन बाय साइन होगा तो उसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा हो जाएगा। आया ना समझ में, साइन इधर है तो उधर जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, एक्स इधर है तो एक्स इधर आएगा तो एक्स इनवर्स हो जाएगा। तो हम लोग को थीटा ही ना चाहिए यहाँ पे, तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री साइन इनवर्स एक्स, है ना, प्रूफ करना था हम लोग को, देखिए प्रूफ हो गया ना, प्रूफ लिख देंगे। ठीक है, बात करते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह है। यहाँ लिखा है थ्री कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, ठीक है, लिख देंगे क्वेश्चन।
ठीक है, ये लिख दिए क्वेश्चन। अब इसी तरह इसमें भी वही मानना होगा, आरएचएस से लेके चलते हैं। लिख देते हैं हम लोग कॉस इनवर्स 4x³ - 3x। अब सोचिए कि हम लोग x की जगह क्या रखेंगे जो कि हम लोग का इस तरह का आंसर आ जाए। तो हम लोग जानते हैं क्या, cos 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है ना। फिर से लिख देते हैं एक बार, cos 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो इसी तरह इसमें क्या मानेंगे, लेट x इक्वल टू cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला है, देखिए 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा किसका फॉर्मूला है, cos 3 थीटा का ना। तो cos इनवर्स क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 3 थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा देखिए, तो थीटा cos थीटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा इक्वल टू थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 3 cos इनवर्स x। ये ना हम लोग को प्रूफ करना था। और हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ठीक है, ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये दोनों का जोड़ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग याद है, हम लोग अभी तुरंत ही पढ़े थे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये ना पढ़े थे कि tan इनवर्स कर लेंगे, यहाँ पे x है यहाँ y है तो दोनों को जोड़ देंगे और डिवाइड का साइन दे देंगे। ये दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइड का साइन दे देंगे, 1 लिखेंगे और इसका अपोजिट साइन दे देंगे। क्या होगा, अपोजिट माइनस हो जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए आप ही लोग, 2 6 4 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो ये कितना 24, 24 इंटू 2 48 प्लस 77। ठीक है, और बाई 264 माइनस 14/264। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम तो लेने आता है ना आप लोग को। तो फिर इसको क्या करेंगे, लिख देंगे tan इनवर्स, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 1 7 5 12। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बताइए 250 हो जाएगा ना। तो इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तो इसका क्या आंसर आ गया, tan इनवर्स 1/2। यही ना हम लोग को प्रूफ करना था, यहाँ पे देखिए उसी तरह यही ना प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूव्ड। हम लोग बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, उसमें भी तो प्रूफ ही करना है ना। टू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ठीक है, यही लिखना है। तो पहले तो हम लोग को आरएचएस लेके चलना पड़ेगा, एलएचएस लेके चलते हैं। ठीक है, अब इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये 2 tan इनवर्स x हो गया ना। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, याद है आप लोग को, 2x मतलब 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और साइन और कॉस में नीचे प्लस होता था, 1 + x² 1 + x², दोनों को कट के यहाँ क्या हो गया था 1 - x² हुआ था ना, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। देखे थे ना अभी फॉर्मूला हम लोग, यहाँ tan इनवर्स हो जाएगा और प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये क्या होगा tan इनवर्स 1/1 - 1/4 प्लस tan इनवर्स
1/7। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1, इसका एलसीएम 4, 4 - 1 प्लस tan इनवर्स 1/7। फिर क्या होगा बताइए, tan इनवर्स 1 ये क्या हो जाएगा, ये तो 4 - 1 3 हो जाएगा ना, और ये 4 ऊपर चल जाएगा तो ये यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस क्योंकि ये तो रेसिप्रोकल करेंगे, अगर 1 दिया हुआ है तो ये ऊपर चल जाएगा और ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, tan इनवर्स 1/7, ठीक है। अब क्या लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला, ठीक है। tan इनवर्स दोनों प्लस है तो पहले करेंगे प्लस, बाय यहाँ क्या रहें 1, और ये अपोजिशन यहाँ पे लिखेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। tan इनवर्स 7 और 3 का एलसीएम 21 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसको बनाएंगे 7 4 जा 28 प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और बाई 21, इस दोनों का एलसीएम 21 -4/21 आ जाएगा ना, और यहाँ पे 21 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 31/17। यही ना हम लोग को प्रूफ करना था, प्रूफ देखिए tan इनवर्स 31/17, यही ना प्रूफ करना था, हो गया ना प्रूफ। अब आगे का क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब इसको छोटा करके तुम सिंपल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब सोचिए कि इसको सिंपल फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग को सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए पहले तो x की जगह कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। और x की जगह क्या मानेंगे, यही तो सबसे बड़ी बात है कि x की जगह मानना क्या है। तो इसमें से कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मान सकते थे ना हम लोग, लेकिन x की जगह ऐसा कुछ मानना है जो कि 1 प्लस में आए, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो सकता है, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो सकता है, बाकी सब तो कुछ नहीं हो सकता है ना इसमें। ये फॉर्मूला को जो सूट करेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम लोग 10 मान लेते हैं, ठीक है। लेट एक्स इक्वल टू tan थीटा मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan थीटा tan इनवर्स, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1/tan थीटा। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर और रूट तो कट जाएगा ना, फिर ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा -1/tan थीटा। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका हम लोग को कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डालना है या प्रूफ करना है, उसको साइन और कॉस में बदल दीजिए अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो इसको भी साइन और कॉस में बदल देते हैं। इसको कॉस में बदलने के लिए क्या, यहाँ पे 1/cos लिख देंगे, cos थीटा, ये -1, और tan थीटा को क्या लिखेंगे, sin थीटा/cos थीटा। उसी तरह फिर एलसीएम लेंगे, tan इनवर्स cos थीटा यहाँ हो जाएगा 1 - cos थीटा बाय sin थीटा/cos थीटा, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 - cos थीटा बाय sin थीटा। अब हम लोग को याद करना है जो हम लोग 11th में पढ़े थे फॉर्मूला, कि 1 - cos थीटा क्या होगा, तो हम लोग को याद नहीं आ रहा है, तो हम लोग याद करते हैं, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये फार्मूला होता है। और ये भी फार्मूला होता है कि cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे तो cos थीटा है, ठीक है, यहाँ पे cos 2 थीटा था ना, और हम 1 माइनस में है, तो पहले क्या करेंगे देखिए, पहले 1 माइनस, तो 1 माइनस ये इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये इधर करेंगे तो माइनस हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 -
कॉस 2 थीटा, सही है। अब यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 करेंगे तब ना यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा था, तो यहाँ पे अगर हमको थीटा, यहाँ पे हमको थीटा चाहिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 1/1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा क्या हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और साइन 2 थीटा को हम लोग क्या लिखते थे, साइन 2 थीटा को क्या लिखते थे 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखते थे ना। और यहाँ पे तो क्या सही है हम लोग को साइन थीटा, तो क्या करेंगे साइन थीटा क्या होगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। आया समझ में आप लोग को। कॉस साइन 2 थीटा था तो इसलिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखते थे। और अगर हम लोग को साइन थीटा चाहिए तो क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। साइन स्क्वायर है, ये साइन साइन कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाय 2। ये दोनों कैंसिल तो क्या हो जाएगा थीटा बाय 2। अब देखिए कि थीटा बराबर क्या होगा, थीटा हम लोग का क्या है, तो यहाँ पे देखिए एक्स बराबर टेन थीटा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका 1/2 टेन इनवर्स एक्स, ये होगा आंसर, ठीक है। हम लोग बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। इसका क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/√x² - 1, ठीक है, x² - 1। अब सोचिए कि हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग cosec या sec रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग sec रखेंगे तो sec² -1, तो फिर ये क्या हो जाएगा tan², फिर tan² होगा ना, tan² रूट होगा, फिर ये tan² हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। और ये क्या उधर टेन ऊपर में चला जाएगा तो फिर कॉट हो जाएगा, फिर दिक्कत होने लगेगा ना। इसलिए हम लोग को यहाँ पे क्या मानना है कि यहाँ पे कॉट आ जाए फिर ये साइन हो जाए। कॉट आने के लिए यहाँ पे कॉसेक मानना पड़ेगा, लेट एक्स इक्वल टू कॉसेक थीटा मानेंगे ना। फिर टेन इनवर्स 1/√कॉसेक² थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से थीटा ही पहले निकाल लीजिए कि कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1/cos² थीटा -1 क्या होता है बताइए, cot² थीटा होता है ना। रूट और कॉट तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1/cot थीटा। अब 1/cot थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है ना। टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा। और थीटा हम लोग का क्या होगा थीटा cosec इनवर्स एक्स, इसको लिख देंगे cosec इनवर्स एक्स। अगर इसको सेक के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, हम लोग क्या पढ़े थे π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, क्योंकि cosec इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 पढ़े थे ना। साइन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, cosec इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। उसी तरह cosec इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे π/2, और ये प्लस है तो उधर माइनस जाके माइनस क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। हो गया फिर ये हम लोग का क्वेश्चन तैयार। हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स रूट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी लिखे थे क्या हुआ था, देखिए 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या हुआ था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। लेकिन हम फिर से आपको बता देते हैं ये अच्छा से समझ में आ जाए आपको, ठीक है। यहाँ पे पहले लिखेंगे कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है कॉस 2 थीटा, मतलब तो क्या होता था 2 कॉस स्क्वायर एक्स थीटा बाय 2, मतलब x/2 -1 हो जाएगा, ठीक है। और कॉस एक्स का 2 फार्मूला हो जाएगा ना, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। हम लोग ये दो का फार्मूला याद रखना है कि cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1,
तो यहाँ पे 2 के जगह पे x किया तो यहाँ भी हाफ हो जाएगा, इसका हाफ किया तो इसका भी हाफ ना हो जाएगा, उसी तरह इसका भी हाफ किया तो इसका भी हाफ हो गया। हम लोग इधर पीछे फॉर्मूला पढ़े थे ना अभी ये वाला। तो 1 - cos x करना है, अगर ये इधर करेंगे तो 1 + cos x हो जाएगा। हमको चाहिए भी कितना, 1 + cos x 1 - cos x दोनों चाहिए, तो अपने अपने हिसाब से अगर प्लस करना है 1 + cos x चाहिए तो इधर लेते आएंगे इसको। तो 1 + cos x कितना हो जाएगा, 2 cos² x/2 हो जाएगा ना। और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग को माइनस चाहिए 1 - cos x तो क्या करना होगा, cos उधर भेजना चाहिए, भेजना पड़ेगा। और ये माइनस है तो ये इधर आएगा तो पर क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, दोनों फॉर्मूला हम लोग का तैयार हो गया। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 - cos x क्या लिखेंगे, 1 - cos x की जगह 2 sin² x/2। और यहाँ 1 + cos x की जगह क्या लिखेंगे, 2 cos² x/2, ये होल में होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2 कैंसिल, ये साइन और बाय कॉस क्या होता है, tan इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा, √tan² x/2, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan x/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x/2। ये तो सिंपल फॉर्म में आ गया ना। 7 नंबर हो गया है, अब हम लोग 8 नंबर की बात करते हैं। एट नंबर क्वेश्चन है हमारा, tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोशिश करना है कि हम लोग का 10 में कोई फॉर्मूला आ जाए, तब ना 10 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जितना भी जो बाहर रहेगा वही अंदर आएगा। जैसे 10 इनवर्स है, फिर 10 आएगा तभी ना ये कैंसिल आउट होगा, तब ना कुछ आएगा हम लोग का। यहाँ पे 10 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले इसको 10 के फॉर्म में बदल देते हैं। ठीक है, अब 10 के फॉर्म में कैसे बदलेंगे, इसको कॉस से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, अगर साइन से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे कॉट हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 10 तो नहीं आएगा, इसलिए हम लोग कॉस से डिवाइड देंगे तो ये 1 - tan x आ जाएगा। तो डिवाइड देते हैं एक बार, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ये साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा tan। फिर ये देखिए कॉस कॉस फिर से कैंसिल, फिर ये क्या लिखे tan हो जाएगा, tan x हो जाएगा ना। अब देखिए कि ये किसी फॉर्मूला में आ रहा है। ठीक है, ऐसा इसको करेंगे कि ये फॉर्मूला में, जैसे देखिए इसको अगर x और इसको y मान लिया तो क्या होगा, सोचिए इसको अगर x और इसको y मान लिया तो क्या हो जाएगा। जैसे रुकिए हम बताते हैं आपको, जैसे इसको tan इनवर्स या लिखेंगे tan π/4, इसको लिख सकते हैं ना। यहाँ पे वन वन को क्या लिख सकते हैं, tan π/4, तब ना 1 आता है, और माइनस tan x लिख सकते हैं। और यहाँ पे उल्टा साइन, तो यहाँ पे 1 1 तो है ही, प्लस क्या होगा, यहाँ tan π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, tan x माइनस tan y बाय 1 प्लस tan x tan y, ये ठीक है। तो हम लोग ये फॉर्मूला कहाँ पढ़े थे, याद है, tan x माइनस tan y, वही ना फॉर्मूला था कि tan x प्लस, देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना, अभी रुकिए दिखाते हैं आपको। देखिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, tan x प्लस tan y इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई वाई 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये तो उसके साथ रिलेट कर रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे तो इसको क्या होगा, x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। देखिए इसको x मानिए, इसको y मानिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा,
1 तो ये है ही है ना, और यहाँ पे एक्स वाई, और साइन भी चेंज हो रहा है, तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई वाला फार्मूला हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे, एक्स मान लेंगे, ये एक्स होगा तभी ना, टेन इनवर्स टेन पाई बाय 4 माइनस टेन इनवर्स टेन एक्स। फिर से इसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए ये टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स वाई है, तब ना होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, उसी तरह ना है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, तो टेन इनवर्स टेन कैंसिल, तो ये पाई बाय 4 माइनस ये क्या हो जाएगा एक्स, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। tan इनवर्स x बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a आ गया, ठीक है, कुछ कांस्टेंट है a, ठीक है, उसको तो हम लोग को हटाना पड़ेगा, जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन में दिक्कत करेगा वो। तो x की जगह क्या माने, x की जगह क्या माने जो कि a भी हट जाए और tan भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर x की जगह हम लोग क्या मान लेंगे, साइन मान लें, ठीक है, x की जगह a साइन थीटा, ए साइन थीटा मानेंगे तो काम हो सकता है, जैसे टेन इनवर्स एक्स की जा रखे एक साइन थीटा बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स, अब देखिए कॉमन लेते हैं, ठीक है, यहाँ तो वही रहेगा ना ए साइन थीटा बाय, और इससे देखिए कॉमन लेंगे ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या करेंगे टेन इनवर्स ए साइन थीटा, और हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे ना, ये तो ए हो गया, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखे, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए बताते हैं आगे, ठीक है, ये एक ए कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय स्क्वायर और रूट जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा, और हम लोग थीटा का क्या होगा, थीटा क्या माने थे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को थीटा निकालने के लिए ए उधर भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ए बाय एक्स इक्वल टू साइन थीटा होगा ना। अब हम लोग को थीटा निकालना है, तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय, ठीक है, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बाय, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं अब टेन नंबर क्वेश्चन की, यहाँ पे समझ में आया ना, साइन इनवर्स एक्स बाय निकाल के यहाँ पे पुट कर दिए साइन इनवर्स एक्स बाय ए। अब हम लोग बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है टेन इनवर्स 3a² एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय ए क्यूब माइनस 3ax²। अब इसमें क्या करेंगे जो कि a एलिमिनेट हो जाए, a हट जाए, तो हम लोग x की जगह a रखेंगे, सबसे पहले x की जगह a रखना जरूरी होगा, तब ना ए क्यूब, फिर यहाँ पे ए क्यूब, फिर यहाँ पे ए क्यूब, सब कैंसिल हो जाएगा, तो x की जगह क्या रखेंगे, और फिर कुछ कुछ तो लग रहा है कि ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है, और टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाय 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है। उसी तरह ये मिलता जुलता है, तो चलिए बनाते हैं, लेट x इक्वल टू ए टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 3a² इंटू ए टेन थीटा, और फिर ये क्या हो जाएगा ए क्यूब टेन क्यूब थीटा माइनस ए क्यूब मतलब ए क्यूब और टेन क्यूब थीटा, टेन क्यूब थीटा माइनस, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक्स नहीं है, ये ए ही है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3a इंटू a² टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए
टेन इनवर्स, ये क्या होगा 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan क्यूब थीटा बाय a³ माइनस 3a³ tan स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे a³ हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। a³ हम लोग कॉमन ले लिए, यहाँ निकाल लेते हैं। a³ यहाँ क्या हो गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग a³ कॉमन निकाले तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। a³ कैंसिल हो जाएगा। तो ये फार्मूला हम लोग का किस तरह हो गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसको क्या हम लोग क्या लिखेंगे tan इनवर्स, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, tan 3 थीटा लिखेंगे ना, इसको लिखेंगे tan 3 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो फिर इसको क्या लिख देंगे 3 थीटा, ठीक है। 3 थीटा हो गया। अब थीटा किसको माने थे देखिए, एक्स बराबर a tan थीटा, तो यहाँ पे थीटा निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले a उधर भेजना पड़ेगा, तो a बाय एक्स बाय इक्वल टू tan थीटा हो गया। और फिर tan उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स बाय, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स एक्स बाय। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 tan इनवर्स एक्स बाय। आगे का क्वेश्चन अगले पार्ट में बताएंगे गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।